Hello my dear student, once again welcome on your channel English Wala 365D. I hope you are doing well in your life. आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं भी अच्छा हूं। और इसी के साथ क्या करते हैं, आज की टॉपिक की ज़बरदस्त तरीके से शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है और 50 रूल्स की जो सीरीज आपके सामने फटाफट आप ये जो देख रहे हैं उसमें अभी तक हम लोग ने क्या किया है कि 24 रूल्स को कंप्लीट कर लिया है। आज देखेंगे रूल्स नंबर 25 और कॉन्सेप्ट रहेगा वो आप बोर्ड पे भी देख सकते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, सिर्फ इसको आप देखिए, सिर्फ इसको आप अपने माइंड में लॉक करिए और यहाँ पे जो एग्जांपल है इसको बस देख लीजिए, क्योंकि अभी जो मैं एक्सप्लेन करूंगा वो थोड़ा सा आपको क्या करेगा, थोड़ा सा तकलीफ देगा, लेकिन बहुत ही इजी होगा और ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में आप लॉक कर लेंगे। और बिना समय गवाए चलते हैं आज के सीधे कॉन्सेप्ट की तरफ, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि 5 से 6 से 7 8 मिनट में विद इन 10 मिनट आपको अच्छे खासे कॉन्सेप्ट में सिखा दूँ। जो आपके एग्जाम में आते हैं आप वही पढ़िए, जो आपके एग्जाम में आते हैं, बाकी इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है। एकदम टारगेट पे बने रहिए, बाकी कोई भी समस्या नहीं आएगी। माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो मैंने लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या मैंने लिखा है। अच्छा, एक चीज़ और है कि इनका जो यूज है वो मैं अलग अलग पढ़ाऊंगा। जो जितने भी वर्ड का यूज होता है, कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे, कैसे इसकी हिंदी होगी, मीनिंग कैसे निकालेंगे, हाउ टू स्पीक, अपने लैंग्वेज में कैसे हम इसको यूज करेंगे, ये अलग तरीके से आपको सिखाया जाएगा। यहाँ पे आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इनके कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊंगा, नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। पहले इनका यूज पढ़ाओ, फिर ये से यूज होता है, तब आप भाग जाओगे, कहोगे कि नहीं मुझे इतना बोरिंग क्लास नहीं चाहिए। फटाफट सबको क्या चाहिए, कम समय में ज़्यादा नॉलेज चाहिए। एक याद रखिएगा यहाँ पे, यदि आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा मोस्ट ऑफ से या मोस्ट से या सम ऑफ या हाफ ऑफ, एनफ या एनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, नॉट एनफ ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। अब ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है हमारी स्टूडेंट। अगर ये एक बार अपने माइंड में लॉक कर लीजिए, पूरी एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिए। मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ। मोस्ट ऑफ, मोस्ट, सम ऑफ, हाफ ऑफ, एनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, नॉट एनफ ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। अगर ये आपके सेंटेंस के स्टार्ट हो रहे हैं आपके सेंटेंस इनसे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्या चलेगा, गेम क्या चलेगा आपके इंग्लिश ग्रामर में, जरा ध्यान से देखिएगा माय डियर स्टूडेंट। और वैसे उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको एक चीज़ तो ध्यान देना है मेरे भाई, कि सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन चलता है ना, वो ज़बरदस्त चलता है। और सब्जेक्ट और वर्ब को कैसे आप यहाँ पे देखते हैं इंग्लिश ग्रामर में, जो आपका सब्जेक्ट यानी कि जो हम यहाँ पे मैक्सिमम नाउन ही आपका आकर यहाँ पे यूज होता है आपके हर एक सेंटेंस में। तो जो नाउन की कॉन्सेप्ट चलता है, जो वर्ब की कॉन्सेप्ट चलता है, हर एक क्लास में बताते आया हूँ। यहाँ पे हो सकता है कुछ नए बच्चे हों तो एक बार देख लें कि जो नाउन होता है माय डियर स्टूडेंट ना, वो ऑलवेज क्या होता है, वो ऑलवेज सिंगुलर होता है। और नाउन में जब एस या ई एस या आई ई एस आप ऐड करते हो ना, तो नाउन क्या बन जाता है, नाउन आपका हो जाता है प्लूरल। नाउन आपका क्या होता है, प्लूरल। लेकिन यहाँ माय डियर स्टूडेंट, जो आपका वर्ब का कॉन्सेप्ट चलता है ना, वर्ब हमेशा क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। और वर्ब में जैसे एस या ई एस आप लगाते हो या आई ई एस ऐड करते हो ना, तो जो वर्ब हो जाता है वो वर्ब क्या होता है, वर्ब हमेशा बन जाता है आपका सिंगुलर। तो यहाँ पे जो वर्ब का यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलता है कि सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, वो आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड रहता है। और उसके साथ जो आपके वर्ड आते हैं, इनको मैं अभी मान लेता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ। ये जितने भी वर्ड आप देख रहे हैं ना, मैं इनको क्या कर दे रहा हूँ, फॉर्मूला नंबर 1 आप देखिए क्या है, आप यहाँ पे देखेंगे इनको। फॉर्मूला नंबर 1 में मैं इनको ले लेता हूँ मेन वर्ड। ये आपके क्या है, मेन वर्ड, जो सेंटेंस में क्या होंगे, स्टार्ट होंगे, सेंटेंस के स्टार्टिंग में होंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप प्लस, इसके बाद अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन लिख लीजिएगा। अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन आएगा, और जब ये आएगा माय डियर स्टूडेंट, तो आप इसके साथ क्या करोगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे। अब सिंगुलर वर्ब का मतलब ये नहीं है माय डियर स्टूडेंट कि सिर्फ आप वर्ब का यूज करोगे। वर्ब का यूज करने का मतलब हेल्पिंग वर्ब, ऐसा नहीं है। आपका जो वर्ब चलता है माय स्टूडेंट में, कहाँ कॉन्सेप्ट बता दूं आपको, मैं यहाँ पे सिखा दे रहा हूँ मैं आपको। जो वर्ब का कॉन्सेप्ट चलता है, जरा ध्यान से देखिएगा। जो वर्ब होते हैं ना, आपको 2 तरीके से सेंटेंस में यूज होते हैं। एक तो मैंने मेन वर्ब वाला कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि मेन वर्ब कब सिंगुलर कब प्लूरल होगा, ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में होता है। एस या ई एस आई एस लगा देंगे तो वर्ब आपका हो जाता है सिंगुलर। एक आपका होता है हेल्पिंग वर्ब माय डियर स्टूडेंट, और ये हेल्पिंग वर्ब आप कैसे यूज करेंगे, आप सिंगुलर यूज करेंगे यदि आपके सेंटेंस मेन वर्ड इससे स्टार्ट होता है और उसके बाद अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन गिवन रहेगा सेंटेंस में। तो मान में लॉक कर लो कि अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले आपके अगर ये वर्ड आ रहे हैं, तो उसके बाद आप सिंगुलर वर्ब आपको यूज करना है। बाकी और कुछ भी अपने माइंड में लॉक मत करो, कंफ्यूजन कर देगा और समस्याएं फिर बढ़ जाएंगी। आपको सिर्फ इतना ही क्या करना है, अपने माइंड में लॉक करना है। यहाँ हमारे स्टूडेंट देखते हैं कि नेक्स्ट रूल्स हमारा क्या होगा। उसके बाद सीधा हम क्या चलते हैं, एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है थोड़ा सा आज। यहाँ पे देखते हैं हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे जो मेन वर्ड आपका है, मैं यहाँ पे दूसरे फार्मूला को लिखूंगा। यहाँ पे आपका जो मेन वर्ड है, यानी जो मैंने ऊपर लिखा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप यहाँ अपने कॉपी में इसको मेंशन कर लेंगे, कॉपी में इसको मेंशन कर लेंगे। अब इसके बाद हमारे स्टूडेंट क्या गिवन आपका रहेगा, इसके बाद आपका प्लूरल,
काउंटेबल नाउन गिवन रहेगा, प्लूरल काउंटेबल, प्लूरल रहेगा और काउंटेबल नाउन रहेगा जिसको आप काउंट कर सकते हो, तब इसके साथ आप क्या करोगे, प्लूरल वर्ब का यूज करोगे, प्लूरल वर्ब का यूज करोगे। दोनों कॉन्सेप्ट चल रहा है, यहाँ पे आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा भाई डियर स्टूडेंट। एग्जांपल देखिए, आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर होगा, क्योंकि एग्जांपल पूरा जब तक मैं एक्सप्लेन ना कर दूं तब तक आप जाइएगा नहीं। ये नहीं कि आपने ये रूल्स देख लिया फटाफट, हाँ यार इन सब के बाद अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। अगर मेन वर्ड से आपके इन सब सेंटेंस ये सब वर्ड आएंगे प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा तो प्लूरल वर्ब का यूज कर देंगे, ऐसा नहीं है। अब यहाँ देखिए, अच्छा यहाँ पे सम आ गया है ना, यहाँ पे सम आ गया है, लिखा हुआ है सम कॉफी। अब यहाँ पे देखिए भाई स्टूडेंट, जो कॉफी है आपका क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और उसके पहले सम आया है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे आप लगाएंगे जो वर्ब आपका होगा वो कैसा होगा, आपका वर्ब होगा सिंगुलर, अवेलेबल हेयर। सेंटेंस आपका सही है। अगर यहाँ पे इज की जगह पे क्या करेगा, आर गिवन कर देगा, बाकी सब कुछ लिखेगा तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर यहाँ पे है सम और यहाँ पे आप लिख दिए बुक्स, यहाँ पे आप लिख दिए बुक्स, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए एक्सप्लेनेशन एग्जांपल ढेर सारा आपके ऐसे ही हो जाएंगे, मेरे एक्सप्लेनेशन से ही हो जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे लिखा बुक्स, अब यहाँ पे मैंने लगा दिया इज, अवेलेबल हेयर। अब क्या है, सेंटेंस सही है। अगर मैंने यहाँ पे बुक्स कर दिया, कॉफी की जगह पे मैंने बुक्स किया, क्या सेंटेंस सही है, नहीं माय डियर फ्रेंड, क्योंकि अब बात आ गई है प्लूरल काउंटेबल नाउन की। बुक्स को काउंट कर सकते हैं हम लोग, और बुक कैसा हमारा प्लूरल, यहाँ पे बुक्स लिखा हुआ है तो प्लूरल है, इसको काउंट कर सकते हैं। और सम ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे सम है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, अब यहाँ पे आर वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है अब ये सही हो जाएगा और ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब ये मत करिएगा कि सर आप गोजापाती कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं मैं कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। अपने कॉपी पेन एक लेके जो बैठे हैं ना, आप अपने तरीके से लिखते रहिए। फिलहाल मैंने समझाने के लिए आपको दिया था, ये वाला जो सेंटेंस है आपका बिल्कुल चौकस है, एकदम सही है, और नीचे वाला अगर इसकी जगह पे आप आर करते हैं तो रॉन्ग है। अगर आप बुक्स लगा देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, आपका नीचे वाला सही हो जाएगा, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। उसको आप अपने तरीके से लिख लीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप लिखा हुआ है हाफ ऑफ द लैंड इज इरीगेटेड। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारा लैंड है ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। इज इरीगेटेड, इरीगेटेड का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट आपका सिंचाई करना, ठीक है। यहाँ पे आप क्या है, यहाँ पे जो आपके हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं ये आपका क्या है, ये आपका है सिंगुलर। यहाँ पे आपका सेंटेंस बिल्कुल चौकस है, सही है। अगर यहाँ पे आर दे देता है तो रॉन्ग हो जाएगा। हाफ ऑफ द मैंगोज, अब यहाँ पे देखिए हाफ ऑफ तो है, हाफ ऑफ यहाँ पे भी लिखा है, द मैंगोज है ना। अब ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, अब प्लूरल काउंटेबल नाउन आया ना, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन जैसे ही आएगा सेंटेंस में आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए प्लूरल वर्ब का यूज है रोटेन, ये आपका सेंटेंस बिल्कुल एकदम करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है। लेकिन वही नीचे देखिए मैंने लिखा हुआ है इनफ ऑफ द मैंगोज वाज रोटेन। भैया ये आपका सेंटेंस सही है कि गलत है, अब इसको मुझे बताइए, ये सेंटेंस सही है कि गलत है, अब मेरे को आप बताइए। यहाँ पे सर अगर इनफ ऑफ आ गया, इनफ ऑफ आ गया, अब मैंगोज यहाँ पे प्लूरल है तो भैया वाज आप कैसे लगाएं, यहाँ पे भी आप क्या करिए, वर करिए। ये सेंटेंस आपका सही है, ये सेंटेंस आपका करेक्ट माय स्टूडेंट, इसमें कोई भी यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है। अच्छा एक चीज़ और है यहाँ माय स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, अगर इनके साथ अगर मैं प्लूरल काउंटेबल नाउन न देखे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी अगर लगा दूं तभी ये सेंटेंस सही होगा हाफ ऑफ के केस में। कैसे, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ माय स्टूडेंट हाफ ऑफ, जरा देखिएगा, इसको नोट करते रहिएगा आप, हाफ ऑफ द मैंगो, मैंगोज नहीं लिख रहा हूँ मैं, बस मैंगो लिख रहा हूँ, मैंगो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वाज रोटेन। अब ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका मैंगो वर्ड है ना, ये कैसा है, आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसको काउंट कर सकते हो आप। मैंगो प्लूरल नहीं है तो प्लूरल वर्ब काहे के लिए लगाओगे, ये अब सही है, ठीक है, रोटेन। अच्छे से इसको लिख लेंगे आप, इस तरह से क्या करेंगे हमारे स्टूडेंट, अपने माइंड में लॉक करेंगे चीज़ों को और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जाइए क्वेश्चन उठाइए, देखिए कि इससे सेंटेंस स्टार्ट है तो इसके बाद क्या दिया है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन गिवन है, उसके साथ जो वर्ब यूज है वो कैसा वर्ब यूज होगा, कौन सा गेम चला रहा है, वर्क तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर तो समस्याएं बढ़ेंगी, प्रैक्टिस करेंगे तभी तो स्ट्रॉन्ग बनेंगे। प्रैक्टिस करना जरूरी है माय स्टूडेंट, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए यहाँ पे पूरे कॉन्सेप्ट को, एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट माय स्टूडेंट। आप क्या करेंगे, आज हम इस रूल्स को यही भी क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे क्योंकि क्लास ज़्यादा लेंदी ना हो जाए। मिलेंगे आपके साथ हम रूल्स नंबर 26 के साथ, जो और भी जबरदस्त कॉन्सेप्ट होगा, यकीन मानना उसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं और जबरदस्त कॉन्सेप्ट होगा, ग्रामर के पर्पज से इतना जबरदस्त होगा आप विश्वास नहीं करोगे। नेक्स्ट क्लास आप जरूर मेरे साथ जुड़िएगा, तब तक मेरे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।